हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ ज साउंड के रिलेटेड वीडियो कि जब भी वर्ड्स में हमें ज साउंड सुनाई दे उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। कभी हम जे को यूज करते हैं और कभी हम लेटर जी को यूज करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो है इसी के रिलेटेड जो है कंफ्यूजन दूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखें कि जो ज साउंड है वो वर्ड के बिगनिंग में भी आ सकता है, मिडिल में भी होता है और लास्ट में भी हो सकता है। और देखेंगे अब कैसे लिखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वर्ड के बिगनिंग में ज साउंड सुनाई दे और ज साउंड सुनाई दे बिगनिंग में और उसके बाद हमें ये वाउल मिले ए ओ यू और ये वाउल पेयर्स मिले, ठीक है, और ये वाउल टीम्स मिले, इस केस में जब है हम जो है जे का यूज करेंगे। और हम कैसे लिखेंगे? अब जैसे हम लिखेंगे जैम, हो गया, जूस, जॉली, जार, एटसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, अब जब भी हमें बिगनिंग में ज साउंड सुनाई दे और उसके बाद इनमें से हमें कोई भी वाउल पेयर और या वाउल मिले, इन तीनों में से या वाउल टीम मिले इनसे, तो हम जे साउंड से जो है वो स्टार्ट करेंगे। और वहीं पे अगर हमें बिगनिंग में ज साउंड मिले बट उसके बाद हमें अगर ज साउंड बिगनिंग में फॉलोड बाय हो आई ई एंड वाई, अगर बिगनिंग में ज साउंड सुनाई दे रहा है बट उसके इमीडिएटली बाद हमें आई ई वाई ये तीनों वाउल में से कोई मिल रहा है, उस केस में हम ज जो है वो जी लेटर से लिखेंगे। जैसे कि अब एग्जांपल देखते हैं हम, जिस्ट, जेम, जिम, एक्सेट्रा। ओके फ्रेंड्स, अब मिडल में चलते हैं। अब जब किसी वर्ड के मिड में हमें ज साउंड सुनाई दे उस केस में भी क्या होगा? अगर मिड में भी हमें ज साउंड सुनाई दे और वो साउंड जो है फॉलोड बाय हो आई ई वाई, इन दिस केस टू हम जो है वो जी लेटर को यूज करेंगे, एज इन मार्जिन। ओके फ्रेंड्स, देखा मिड में ज साउंड आया है बट उसके बाद हमें आई मिल रहा है, तो इस केस में भी हमने जो है इसके लिए जो है जी लेटर को यूज किया है। सिमिलरली अब हम यहाँ पे देखते हैं ओरिजिन, इस केस में भी देखिए फ्रेंड्स जी के बाद हमें आई वाउल मिल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से अगर मिड में भी हमें ज साउंड के बाद आई ई वाई इनमें से तीनों में से कोई वाउल मिल रहा है तो उस केस में भी हम जो है वो जी लेटर को जो है वो यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स, हम लास्ट में देखते हैं। अब आपने कभी देखा है कोई इंग्लिश वर्ड जो कि एंड होता हो जे के साथ? नहीं, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश का जिसमें हमें लास्ट में जो है जे मिलता हो। ओके, तो जब अब लास्ट में अगर हमें किसी वर्ड के ज साउंड मिल रहा है तो उसको जो है लिखने के दो तरीके होते हैं, एक डीजी और एक जीई। अब इसके फर्दर दो हम केस देखेंगे कि लास्ट में कब हमें डीजी लिखना है फॉर ज साउंड और कब हमें ओनली जी लिखना है फॉर ज साउंड। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं जब भी किसी वर्ड में हमें शॉर्ट वाउल साउंड हो। अब शॉर्ट वाउल साउंड पता है ना हमें कौन कौन से हैं? ए ई ओ अ, ये जो 5 वाउल्स हैं इनके शॉर्ट साउंड मैंने आपको बता दिए। अब जब भी इन शॉर्ट वाउल साउंड के बाद आपको ज साउंड मिले लास्ट में तो इसके बाद हम जो है वो डीजीई यूज करते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब अगर हम देखें ब्रिज, ठीक है ना, अब हमने क्या किया है यहाँ पे ज साउंड की जगह हमने डीजीई जो है वो लिख दिया है। अब ई शॉर्ट साउंड आ रहा है ब्रिज, तो इस तरह से शॉर्ट वाउल साउंड आ रहा है उसके बाद ज साउंड आ रहा है तो हमने डीजी के साथ लिखा है। तो फ्रेंड्स, देखा ना अब हमने कि ब्रिज में जो है हमने ज साउंड के लिए जे लेटर नहीं यूज किया और ना ही जी किया है। इसमें इसमें हमने कौन सा किया है? डीजी, क्योंकि यहाँ पे हमें मिल रहा है शॉर्ट वाउल साउंड ऑफ ई यानी कि ई। अब देखते हैं इसी तरह से अगर हम देखें वर्ड हमें मिलता है बैच।
अब इसमें हमें शॉर्ट वाउल मिल रहा है ए का, ए शॉर्ट वाउल होता है ना ए का साउंड ज, अब उसके लिए हमने फिर से लिख दिया डीजे। सिमिलरली अगर हमें मिल जाए प्लज, अब देखिए यहाँ पे वाउल ई का शॉर्ट साउंड मिल रहा है हमें प्लज, तो उसमें भी हमने ज के लिए हमने डीजीई को यूज किया है। इसी तरह से अगर हम देख सकते हैं जज, अब यहाँ पे भी देखिए हमने शॉर्ट वाउल का साउंड आ रहा है तो क्या लिख दिया हमने डीजीई फॉर द ज साउंड्स। अब हम देखेंगे कि हम जो है जीई जो है फॉर द ज साउंड लास्ट में वर्ड के कब यूज करेंगे। अब फ्रेंड जब कभी हमें लॉन्ग वाउल साउंड मिले, ठीक है, लॉन्ग किसी वर्ड में लॉन्ग वाउल साउंड आ रहा है या फिर हमें कोई कॉन्सोनेंट मिल रहा है और उसके बाद हमें लास्ट में ज साउंड मिल रहा है, तो उस दोनों केस में हम क्या लिखेंगे, ज साउंड को विद जी ई लेटर के साथ, इन ग्राफीम के साथ लिखेंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसकी। अब जैसे हम लिखेंगे जी के लिए खेज, अब देखिए यहाँ पे एज, अब ए का लॉन्ग साउंड आ रहा है ना, तो उसके बाद हमने ज साउंड मिल रहा है, हमने क्या लिख दिया जी ई। उसी तरह से हम लिख देंगे पेज, यहाँ पे भी ए का लॉन्ग साउंड मिल रहा है और हमने जी विद ये लिख दिया। अब हम देखते हैं कॉन्सोनेंट के केस में। अब हम देखते हैं जैसे ये वर्ड है लार्ज, अब लार्ज है तो लार्ज वर्ड है, इस केस में भी हमें मिल रहा है यहाँ पे कॉन्सोनेंट और आफ्टर कॉन्सोनेंट हमें ज साउंड मिल रहा है लास्ट में, तो हमने जी के साथ लिखा। सिमिलरली फ्रेंड्स अब और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि बल्ज, अब हमें बल्ज मिला है यहाँ पे, तो हमें ये देखिए क्या है कॉन्सोनेंट है ना, तो उसके बाद हमें ज मिल रहा है, तो हमने क्या लिख दिया विद जी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये ज साउंड के बारे में जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह से हम लिखेंगे क्लियर हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।